प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपने दूसरे पाठ ईदगाह के हमने कल मौखिक प्रश्नों को बताया था और मौखिक प्रश्न पे हमने चर्चा की थी। आज हमें लिखित प्रश्नों को करना है। तो लिखित प्रश्न नोटबुक में किए जाते हैं और मौखिक प्रश्न केवल हम चर्चा के द्वारा करते हैं। तो अब आज हम लिखित प्रश्नों को करते हैं, लेकिन एक बार मौखिक प्रश्नों को दोहरा लेते हैं कि ये मौखिक प्रश्न क्यों ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। मैंने बताया ये लघु प्रश्नों के रूप में आते हैं और इसे हमें अपने शब्दों में एक वाक्य में ही लिखना होता है। तो एक बार मैं इसको फिर से दोहरा लेता हूँ ताकि आप इसे अपने आप लिख सकें। तो हमारा पहला मौखिक प्रश्न था, बहुत आसान सा है, ईद का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो हमने आपको बताया था ईद का त्यौहार रमज़ान के महीने के बाद मनाया जाता है। रमज़ान के महीने के बाद, रमज़ान का महीना 30 दिनों का होता है और उसके बाद ही ईद का त्यौहार मनाया जाता है। तो हम अपने शब्दों में किस तरह लिख सकते हैं, ईद का त्यौहार रमज़ान के महीने के बाद मनाया जाता है या फिर रमज़ान के महीने के बाद ईद मनाई जाती है। तो आप दूसरा प्रश्न है, हामिद खुश क्यों था। हम जानते हैं हामिद ईद के कारण खुश था, ईद के त्यौहार के कारण खुश था, क्योंकि उसे एक महीने के इंतज़ार के बाद ईद आई थी और उसे मेले घूमने जाना था और बच्चों के साथ शहर ईदगाह जाने वाला था, इसीलिए खुश था। तो हम किसी तरह भी लिख सकते हैं कि हामिद ईद के कारण खुश था या ईद के त्यौहार के कारण खुश था। एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। और क्या है, हामिद ईदगाह जाने के लिए या शहर ईदगाह जाने के लिए खुश था, या फिर हामिद ईदगाह तथा मेले जाने के लिए खुश था, क्योंकि उसके बाद ईदगाह के बाद मेले भी घूमने को मिलता। अगला है, ईद के दिन ईदगाह में क्या क्या होता है। तो ये हमने बताया था, ईद के दिन ईदगाह में नमाज़ पढ़ी जाती है और मेला लगता है। ये दोनों चीज़ हमने आपको बताई थी। तो ऐसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ईद के दिन ईदगाह में क्या क्या होता है। फिर आगे अब चलते हैं, ईद के दिन ईदगाह में क्या क्या होता है। उसके बाद आगे, बच्चे हामिद के हाथ में चिमटा देखकर क्यों हंसे। तो हमने बताया था कि जब वे लौट रहे थे ईदगाह से, मेले से लौट रहे थे, तो हामिद ने चिमटा खरीदा था और बच्चे क्यों हंसे, क्योंकि चिमटा जो था वो बच्चों के किसी काम का नहीं था और हामिद ने न मिठाइयाँ खरीदी थी न खिलौने खरीदे थे, उसने बस एक चिमटा खरीदा था और चिमटा बच्चों के किसी काम का नहीं होता, इस कारण से ही बच्चे हंस रहे थे। तो हम लिखेंगे, बच्चे हामिद का चिमटा देखकर हंस रहे थे क्योंकि चिमटा बच्चों के काम का नहीं था। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, हामिद ने मिठाई और खिलौने न खरीदकर चिमटा खरीदा था, इसलिए बच्चे हंस रहे। तो इसमें आपको मैंने बताया था, मौखिक प्रश्नों में आप अपने शब्दों में लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, जो वाक्य है वो छोटा लिखेंगे। शब्दों का चुनाव भी हम आसान सरल ही करेंगे। अब हम चलेंगे अपने लिखित प्रश्न उत्तर। हमारा लिखित प्रश्न है, इसे आप साथ का साथ नोटबुक में भी नोट करते जाइए। तो ये हमारा लिखित प्रश्न है और हम इसे नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लिखित प्रश्न से, जो हमारा है, ईद के दिन अमीना खुश क्यों नहीं थी। ये लिखित प्रश्न है हमारा पहला। लिखित प्रश्न उत्तर, कब ईद के दिन अमीना
ईद के दिन अमीना खुश क्यों नहीं थी? खुश क्यों नहीं थी? ईद के दिन अमीना खुश क्यों नहीं थी, हमें कारण बताना है। और इस लिखित प्रश्न को हम क्या करेंगे, दोनों जगह लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? एक तो हमारे पाठ्य पुस्तक में भी जगह दी गई है और हम इसे अपने नोटबुक में भी लिखते हैं। आपको पता ही है, हम इसे दोनों जगह लिखा करते हैं। अब आगे अगले प्रश्न पे। इसका उत्तर हम लिखते हैं। कारण हमें पता ही है। क्या कारण था? अमीना क्यों खुश नहीं थी? क्योंकि एक तो हामिद अकेला था, क्योंकि वह अनाथ था। कौन? हामिद। और उसे कोई ईदगाह में ले जाने के लिए बड़ा नहीं था, और वो उसे घर का काम था। वो बूढ़ी भी हो गई थी और वे गरीब थे। कारण एक और था, गरीब थे। उन्होंने ईद में नए कपड़े भी नहीं पहने थे और हामिद के पास तो जूते भी नहीं थे। तो इस कारण से, और इस अमीना कौन? हामिद की दादी। तो आगे चलते हैं, यही लिखेंगे। ईद के दिन अमीना खुश नहीं थी। अमीना खुश नहीं थी क्योंकि हामिद अनाथ था। क्योंकि हामिद अनाथ था, उसके पास ईद के दिन भी उसके पास नए कपड़े भी नहीं। उसके पास नए कपड़े, जूते, नए कपड़े और जूते भी नहीं थे। हामिद को ईदगाह ले जाने वाला ही कोई ना था। ईदगाह ले जाने वाला भी कोई नहीं था। ये तो कारण था। इसे आप नोटबुक में भी लिखेंगे और याद भी करेंगे। ये हमारा पहला प्रश्न है, लिखित में। ये हमारा लिखित का पहला प्रश्न है। इसे फिर एक बार नोट कर लीजिए। ईद के दिन अमीना खुश क्यों नहीं थी? कारण क्या क्या थे? एक तो जो उनका
पोता हामिद था, वो अनाथ था, घर में खुशियाँ नहीं थी। अनाथ वह व्यक्ति होता है जिसके माता पिता जीवित न हो। और दूसरा है कि ईद के दिन गरीबी के कारण उनके नए कपड़े और जूते भी नहीं थे, और हामिद को कोई ईदगाह ले जाने वाला भी नहीं था, क्योंकि उसको ईदगाह भी जाना था, अमीना जा नहीं सकती थी, तो इस कारण से वो खुश नहीं थी। न बच्चे के लिए नए कपड़े थे, न घर में खुशी थी, उसको कोई ले जाने वाला भी नहीं था, तो इस कारण से अमीना खुश नहीं थी। अब अगला हमारा प्रश्न है लिखित में दूसरा, इसे नोट कर लीजिए एक बार फिर से। ईद के दिन अमीना खुश क्यों नहीं थी? ईद के दिन अमीना खुश नहीं थी क्योंकि हामिद अनाथ था, उसके पास नए कपड़े और जूते भी नहीं थे, हामिद को ईदगाह ले जाने वाला भी कोई ना था, इस कारण से अमीना उदास थी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ख प्रश्न की तरफ। ये भी आसान है। प्रश्न है, अमीना को हामिद की चिंता क्यों हो रही थी? ख, अमीना को हामिद की चिंता क्यों हो रही थी? हामिद की चिंता क्या थी कि अगर वह कहीं मेले में भूल ना जाए, खो ना जाए। हामिद छोटा बच्चा था, वो अकेले जा रहा था, घर का कोई बड़ा सदस्य उसके साथ नहीं था, और वो बच्चों की टोली में था, और सबको पता ही है बच्चों की जो टोलियाँ होती हैं वह इधर उधर जा सकती हैं, भटक सकती हैं, तो इस कारण से उन्हें बहुत चिंता हो रही थी कहीं हामिद खो ना जाए। मेले में भीड़ होती है, कहीं हामिद खो ना जाए, तो इसे हम लिख देते खो जाने का डर था, और किसी की चिंता नहीं थी खो जाने का। मेले में बच्चे अधिकतर खो जाते हैं, आपको पता ही है, तो यमीना को भी इसी बात की चिंता थी। अकेले जा रहा है, साथ में कोई बड़ा भी नहीं है, और बच्चों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो हो सकता है कि हामिद खो न जाए, तो ये इस बात की चिंता थी उसको। हम यही लिखेंगे। अमीना को हामिद की चिंता हो रही थी। क्योंकि कारण बताते हैं। हामिद क्योंकि हामिद बच्चों के साथ मेला घूमने गया था। मेला देखा भी जाता है, घूमा भी जाता है, दोनों ही सही है। मेला देखने गया था, दोनों ही शब्द लिखा जा सकता है, मेला घूमना और देखना। मेला देखने गया था,
गया था उसे मेले में खो जाने का डर था। उसे हामिद के मेले में खो जाने का डर था। तो चिंता का क्या कारण था कि कहीं बच्चा मेले में खो न जाए, बच्चा मेले में खो न जाए, इसी बात की चिंता थी। किसे? अमीना को। अमीना कौन थी? हामिद की दादी। तो ये था हमारा ख प्रश्न। इसे ध्यान से एक बार फिर से देख लेते हैं। तो उसके बाद हम अपना ग प्रश्न करेंगे। अमीना को हामिद की चिंता क्यों हो रही थी? अमीना को हामिद की चिंता क्यों हो रही थी? हम लिखेंगे अमीना को हामिद की चिंता हो रही थी क्योंकि हामिद बच्चों के साथ मेला देखने गया था। उसे हामिद के मेले में खो जाने का डर था। उसे किस बात का डर था? कहीं मेले में हामिद खो न जाए, गुम न जाए, अकेला गया है। इसे नोट कर लेंगे सारे बच्चे। साथ का साथ ही नोट करना चाहिए। जब भी आप वीडियो देखें और बोर्ड का काम होता है तो हम उसे साथ का साथ ही नोट करना चाहिए। अब हम अपने ग प्रश्न पे चलेंगे। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तो चिमटा क्यों खरीदा था? कारण क्या था? कि वह उसे पता था कि इससे उसकी दादी की मदद हो जाएगी। उसने देखा था कि जब भी उनकी दादी तवे से रोटियां बनाती थी तो उनकी उंगलियां जल जाती। ये बात उसे याद थी और चिमटा देखते ही उसने उसे खरीद लिया। उसके पास पैसे भी कम थे, उसके पास 3 ही पैसे थे और वो तीनों पैसे कहाँ खर्च हो गए? चिमटा खरीदने में। अब वो मिठाई भी नहीं खरीद सकता था या खिलौने भी नहीं खरीद सकता। अब आगे चलते हैं। ये हमारा ग है। ग इसके मैं मिटा देता हूँ। ग प्रश्न ग। प्रश्न ग लिखते हैं पहले। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? ग हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? चिमटा क्यों खरीदा? हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तो हमें कारण बताना है। तो लिखेंगे उत्तर है हामिद अपनी दादी से अपनी दादी अमीना से, नाम भी लिख देते हैं, अमीना से बहुत प्यार करता था। बहुत प्यार करता था।
खाना बनाते समय खाना बनाते समय खाना बनाते समय दादी के हाथ न जले। खाना बनाते समय दादी के हाथ न जले। हाथ न जले इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। ये बहुत छोटा सा इसका उत्तर है। पूर्ण विराम। तो इसे एक बार कारण हमने बता दिया। एक तो प्यार करता था दादी से, और जो खाना बनाते समय उसने देखा था कि कई बार दादी के हाथ जल जाते थे, तो इसलिए वह उसने चिमटा खरीदा कि दादी के हाथ न जले। अब ये हम फिर से इसे देख लेते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए एक बार फिर से। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? हामिद अपनी दादी अमीना से बहुत प्यार करता था। खाना बनाते समय दादी के हाथ न जले, इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। तो वे गरीब थे, उनके घर में चिमटा भी न था, और हामिद अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। उसके माता पिता तो थे नहीं, तो अकेले दादी के साथ रहा करता था। तो इसलिए उसने जब मेले में चिमटा देखा तो उसने तुरंत उसे खरीद लिया, ताकि उसकी दादी की मदद हो जाएगी और खाना बनाते समय उसकी दादी के हाथ भी नहीं जले। तो ये था हमारा ग। इसे नोट कर लें। उसके बाद हम अपने घ प्रश्न पे चलेंगे। मेले से बच्चों ने क्या क्या चीज़ें खरीदी? हमारा अगला प्रश्न है बच्चों की चीज़ें। बच्चे मेले में अलग अलग चीज़ें खरीद रही थी, तो हमें उनके बारे में बताना है कि बच्चों ने क्या क्या खरीदा, कौन कौन बच्चे थे, उन्होंने मेले से क्या क्या चीज़ खरीदी थी। तो इसे हम करेंगे। ये हमारा है प्रश्न घ। ये भी इसमें 3 वाक्यों में हमें लिखना है। तो बच्चों के द्वारा खरीदी गई चीज़ें हम लिखेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। ये घ, इसे आपने नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न है घ। हमारा घ प्रश्न है मेले में बच्चों ने क्या क्या चीजें खरीदी? बच्चों ने क्या क्या चीजें खरीदी? खरीदी बहुवचन है। तो अलग अलग बच्चे थे, उनके साथी थे। कौन कौन से थे? महमूद, एक लड़का का नाम है। महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती, नूरे ने वकील तथा सिम्मी ने धोबिन खरीदी। तो ये हमें खिलौने के बारे में बताना है कि किस बच्चे ने कौन कौन सी चीज़ें खरीदी थी। तो हम इसका उत्तर लिखते हैं। मेले में खिलौनों की दुकान से, मेले में खिलौने की दुकान से खिलौने की दुकान से
मेले में खिलौने की दुकान से महमूद ने सिपाही मोहसिन ने भिश्ती नूरे ने वकील तथा सिमी ने धोबिन खरीदा। बच्चों ने मिठाई की दुकान से बच्चों ने मिठाई की दुकान से रेवड़ियाँ कौन कौन सी मिठाइयाँ खरीदी थी? रेवड़ियाँ खरीदी थी, गुलाब जामुन और सोहन गुलाब जामुन और सोहन हलवा और खरीदा। सोहन हलवा खरीदा। इसका उत्तर विस्तार से है, 3-4 लाइन में हमें लिखना है, तो हम लिख रहे हैं। एक बार फिर से इसको दोहरा लेता हूँ मैं। ये था हमारा घ प्रश्न। मेले में बच्चों ने क्या क्या चीज़ खरीदी? तो बच्चे, हम जानते ही हैं कि मेले में बच्चे केवल 2 ही दुकानों पर गए थे, खिलौने और मिठाइयों। और किस किस बच्चे ने खरीदी, क्या क्या चीज़ें खरीदी थी, उन सबके नाम भी हमने बताए हैं। तो मेले में बच्चों ने क्या क्या चीज़ें खरीदी? तो खिलौने की दुकान पे से क्या खरीदी? मेले में खिलौने की दुकान से महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती, नूरे ने वकील तथा सिमी ने धोबिन खरीदा। बच्चों ने मिठाई की दुकान से रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन और सोहन हलवा खरीदा। तो ये इन चीज़ों के हमने नाम लिखे हैं। इनमें क्या थी? खिलौने थे और मिठाइयाँ थी। तो 2 ही दुकान पे बच्चे गए थे। किस किस दुकान पे? खिलौने की दुकान पे और मिठाई की दुकान से। तो एक बार फिर से इसे देख लें, नोट कर लें। एक बार मैं इसे फिर से पढ़ देता हूँ। मेले में खिलौने की दुकान से महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती, नूरे ने वकील और सिमी ने धोबिन खरीदा। तो बच्चों ने मिठाई की दुकान से रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन और सोहन हलवा खरीदा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। शेष हम अगला एक और प्रश्न बचा है, उसे कल करेंगे।